हेलो दोस्तों, मैं आज आपको है ना राजस्थान के शुभंकर याद करवा रहा हूँ। और ये सब जो मैं ट्रिकली बताऊँगा आपको, ये सब काल्पनिक है, ठीक है ना। देखो, पहला हम ले लेते हैं जयपुर अपना। ठीक है, तो जयपुर तो क्या हमारी राजधानी है, तो इसका तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, चीतल, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा सिरोही। सिरोही में आते हैं हमारे जंगली मुर्गे। जंगली मुर्गों का आप इस तरीके से याद रखो कि सिर किसका काटा जाता है सबसे ज़्यादा, जंगली मुर्गों का, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा श्रीगंगानगर। अब श्रीगंगानगर भाई साहब हमें जाना है और हम जा रहे हैं कार से, तो श्रीगंगानगर बाय कार, बाय कार, ठीक है ना, श्रीगंगानगर चिंकारा। उसके बाद आता है हमारा नागौर, और नागौर का शुभंकर होता है राजहंस। तो हमें इसे ऐसे याद रखना है कि जो पूरा राजस्थान का मैप है ना, उसमें आपने देखा होगा तो नागौर एकदम बीच का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो बीच में तो राजा ही होता है, आसपास तो सारी सेना ही होती है ना, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला जिला आ जाता है उदयपुर। उदयपुर का तो आपको क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छी झीलें हैं वहाँ पे, घूमने लायक जगह है शानदार। तो आप बताओ अपन सब कब चलें, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद रखना है, उदयपुर। उदयपुर कब चलें, ठीक है ना। कोटा, कोटा का आता है उदबिलाव। तो देखो, हमने जो देखे हैं बहुत सारे, हम कोट वोट भी पहनते हैं, तो अधिकतर किसके होते हैं, ऊन के। तो ऊन से उदबिलाव कोटा, ठीक है ना। ऐसे ही आप बूंदी। बूंदी अपना राजस्थान, आपने एक चीज़ देखी हो तो राजस्थान है ना, बारिश के मामले में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। कभी तो यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा ही बारिश हो जाती है, तो मतलब बाढ़ सी आ जाती है। तो सूखा या सुर्खियों में रहने वाला कौन होता है, बूंदी। बूंदी का अर्थ ले सकते हो आप पानी से, ठीक है ना। ऐसे ही झालावाड़, झालावाड़ का हो जाता है गागरोनी तोता। ये तो याद करने वाली बात नहीं, क्योंकि झालावाड़ दुर्ग, झालावाड़ में एक दुर्ग है गागरोन, आप जानते ही हो, सब पानी जल दुर्ग है वो, ठीक है ना। उसके बाद आता है बारह। बारह मगरमच्छ। तो आपने एक चीज़ देखी हो कि छोटे बच्चे जब खेलने को बोलते हैं ना, तो मम्मी क्या कहती है, मम्मी कहती है खेल ले मगर बाहर मत जाना, खेल ले मगर बाहर मत जाना, ठीक है ना। उसके बाद आता है अजमेर। अजमेर का हमें एक चीज़ याद रखनी होगी, अजमेर को मोर देखो और मेर देखो एक जैसे लग रहे हैं ना, तो इससे आप अजमेर का खर मोर याद करना है, क्योंकि जो भीलवाड़ा है ना उसका मोर है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। अलवर, अलवर का है सांबर। तो आपको, आप खुद देखोगे लवर आ रहा है इसमें, ठीक है। और लवर को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है, सांबर इडली, ठीक है ना। उसके बाद आता है भरतपुर। भरतपुर का होता है सारस। तो आपने देखा हो ना, तो पूरा भारत है ना अपना, वो सारा एक है, पूरा भारत या सारा भारत एक है, ठीक है। उसके बाद आता है धौलपुर। धौलपुर का होता है पचीरा। तो अपन ने एक चीज़ नोटिस करी हो कभी, तो धौलपुर आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य के पास, है ना। और उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं ना आस पड़ोस के, तो वो पता है गुटखा पाउच कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो पच पच करते रहते हैं, मतलब ऐसे याद कर सकते हो आप, कुछ भी घटना कहानी बना सकते हो। उसके बाद आ जाता है करौली। और करौली का क्या आ जाता है, हमारे घड़ियाल। तो आपने एक चीज़ देखी हो कि कर का हाथ, कर का जो मतलब होता है ना, वो हाथ होता है, आपने पर्यायवाची वगैरह कभी पढ़े हो। और हाथ में क्या पहनते हैं हम, घड़ी पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पाली। पाली में आ जाता है तेंदुआ, ठीक है ना। तो हमारा जो मारवाड़ आता है ना, मारवाड़ में भाई साहब पाली है, और पाली के लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हो आपके, पाली में ना सबसे ज़्यादा बीड़ी पी जाती है, जो बीड़ी होती है ना वो पी जाती है। तो बीड़ी किसकी बनती है, तेंदू की। तेंदू पाली, पाली तेंदू, ठीक है ना। उसके बाद आता है टोंक। टोंक का क्या आ जाता है, हंस, ठीक है ना। टोंक का हंस आ जाता है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है कि भाई साहब हम कभी कभी हंसते रहते हैं और हमें कोई टोक देते हैं ना, तो हंस टोंक, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का आ जाता है जलपीपी। इसका आप ऐसे याद रखोगे कि बांस जो होते हैं ना, आपने देखे हो तो पोले होते हैं अंदर से एकदम, मतलब है ना, एकदम पाइप जैसे होते हैं। तो भाई साहब हम बांस से या तो उसको काटते तब उसमें पानी सा निकलता है, या ऐसा भी मान सकते हैं कि बांस से हम पाइप जैसा काम कर सकते हैं, मतलब जल भर सकते हैं, पीपी भर सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना। उसके अलावा आता है राजसमंद। उसका आता है भेड़ा। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, राज, राज भेड़िया, ठीक है ना। तो जो राजा होता है ना, उसका दिमाग एकदम शार्प माइंडेड होता है, भेड़े जैसा दिमाग होता है एकदम, है ना। उसके बाद अगला आता है हमारा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का आता है मोर। मैंने आपको पहले भी बताया था, अजमेर का खर मोर है, तो भीलवाड़ा का मोर है। और उसके बाद आता है सवाईमाधोपुर। इसका बाघ आता है, ये तो सबको ही पता होगा, रणथंभौर में बाघ पाए जाते हैं। शेर मत कर देना कोई, ठीक है ना, बाघ है बाघ, है ना। उसके बाद क्या आता है चूरू। चूरू का कृष्ण मृग। तो इसको आप कैसे याद रखो कि ताल छापर, ताल छापर अभ्यारण्य भी आपने सुना ही होगा, तो उसका आता है कृष्ण मृग, है ना। और अगर नहीं भी याद होना फिर भी तो सलमान खान वाली घटना याद कर लेना थोड़ी सी, काला हिरण वाली, है ना। उसके बाद आता है हमारा झुंझुनू, ठीक है।
झुंझुनू आ गया, झुंझुनू में काला तीतर, झुंझुनू काला तीतर। इसको अपन कैसे याद करेंगे बताऊँ? देखो, मैं झुंझुनू गया और वहाँ से मेरे बुआ का कोई लड़का है या रिलेशन में कोई है, ठीक है, तो मैं उसके लिए झुंझुनू तो लाया, झुंझुना तो लाया, पर वो कैसे कलर का ले आया? काला कलर का ले आया, तो वो क्या मेरे से नाराज़ सा हो गया थोड़ा सा। तो झुंझुनू काला, झुंझुनू काला तीतर, समझ रहे हो ना? हाँ। अगला आ जाता है हमारा जोधपुर। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को आप कैसे याद करोगे? जोधपुर में तो आपने सुना भी होगा, कुरंजा हमारा एक गीत है, पक्षी भी होता है, तो कुरंजा को जोधपुर से थोड़ा याद कर सकते हो आप, है ना? उसके बाद आता है जैसलमेर, और जैसलमेर का आता है गोडावन। भाई साहब, अपन ने एक चीज़ देखी हो कि जैसलमेर में पूरी धूल ही धूल है, एकदम मरुस्थली इलाका है। तो जब मरुस्थली इलाके में हम हाड़ौती वाले जाते हैं, खासकर मैं तो झालावाड़ से हूँ, हम हाड़ौती वाले अगर जाएंगे तो भाई साहब यूँ कहते हैं वहाँ पे कि माँ का तो घोड़ा दुखवा लाग गया, है ना? तो घोड़ा जैसलमेर, घोड़ा जैसलमेर, तो जैसलमेर का क्या हो जाएगा? गोडावन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, ये तो आप याद कर सकते हो। कैसे? जैसे इसमें आ रहा है च, इसमें आ रहा है च, इसमें तो के ऊपर दो मात्रा लग रही, तो इसमें भी च के ऊपर दो मात्रा अपन कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, है ना? ठीक है, वैसे याद कर लोगे आप, मेरे को पता है। उसके अलावा इसमें आ जाता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का आपने सुना होगा, सीता माता अभ्यारण्य है जो उड़न गिलहरी के लिए फेमस है, तो ये तो कॉमन बात है। उसके अलावा आ जाता है बाड़मेर। बाड़मेर का होता है मरु लोमड़ी। तो इसको आपको कैसे याद करना है? देखो, जो बाड़मेर है ना, वो वैसे तो मरुस्थल में आता है, तो मरु तो याद अपन को याद करना ही है ना? उसके अलावा भी इसमें एक दो फैक्टर आप देखोगे, तो ये ड़ है और ये मैं है, तो ये ड है, ये में है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर अपन लगाएंगे ना ऑप्शन देख के भी, तो आराम से कर सकते हैं, वैसे याद कर लेंगे इसको। उसके अलावा अगला डिस्ट्रिक्ट आता है हमारा बीकानेर। बीकानेर का क्या आता है? भड़तीतर। तो अपन ने एक चीज़ कभी देखी हो, हाड़ौती और हमारा थोड़ा मालवी वाला क्षेत्र है, तो इसमें एक कॉमन चीज़ होती है कि ले भाटा की दे रहे, बी के भाटा की दे, कहते हैं ना, बी के भाटा की दे, तो बी के भाटा, बी के भाटा, बीकानेर भड़तीतर, बीकानेर भड़तीतर, इस तरह से याद करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हनुमानगढ़, और इसका होता है छोटा किलकिला। तो आपने एक चीज़ देखी हो, हनुमान जी थे ना, वो जब छोटे थे ना तो बहुत नटखट से थे, एकदम किलकिले से, एकदम मतलब बहुत अच्छी उनकी नटखटता सुंदरता थी एकदम। तो हनुमानगढ़ से हम किलकिला कर सकते हैं याद, ठीक है ना, किलकिलाहट उनकी मुस्कुराहट। उसके बाद आता है डोसा। डोसा का खरगोश। तो जो दोस्त है ना एक, तो वो क्या गोश्त खाता है, दोस्त गोश्त, डोसा गोश्त, ठीक है। अगला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है हमारा सीकर। सीकर का है शाहीन। तो इसको आप कैसे याद करोगे? देखो, हमारे सीकर से है ना बहुत सारे वीर जवान जाते हैं, तो आपने देखा भी होगा ज़्यादातर जो जवान हमारे शहीद भी होते हैं ना, अगर राजस्थान की पर्टिकुलर बात की जाए, तो शहीद सर्वाधिक कहीं ना कहीं सीकर में है, ठीक है ना, ऐसा मान सकते हैं अपन इसको। और डूंगरपुर, डूंगरपुर का होता है जांगिल। तो डूंगरपुर का आप ऐसे याद कर सकते हो कि डूंगरपुर का अर्थ होता है मतलब पठार, पहाड़ी, है ना, और उन पे चढ़ने के लिए हमें हमारी क्या मजबूत होनी चाहिए? जांघें मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। राजस्थान के 33 ही शुभंकर ये हो चुके हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा कुछ मत करना, 2 से 3 बार देख लेना, आराम से आपको हंसते हंसते याद हो जाएंगे। थैंक यू।